जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं शासन के अंग, है ना। तो शासन के कितने अंग हैं? तो शासन के 3 अंग होते हैं ना। विधायिका, शासन के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। विधायिका है और कार्यपालिका है और न्यायपालिका है ना। आपसे सीधा सीधी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शासन के कितने अंग हैं, तो शासन के 3 अंग हैं। कौन कौन है? तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है ना। इसमें पूरा क्या है ना, जैसे विधायिका में क्या है, केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित हो जाएगा। कार्यपालिका में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हो जाएगा और न्यायपालिका में भी केंद्र और राज्य दोनों शामिल हो जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधायिका में विधायिका कितना भाग पार्ट है? तो विधायिका का 2 पार्ट है ना। क्या है? केंद्र है और राज्य है। केंद्र और राज्य है ना। तो केंद्र में क्या रहेगा? तो केंद्र में सरकार में जो मंत्री लोग बैठते हैं, लोकसभा में जो चयनित होते हैं, है ना। तो केंद्र में क्या किसमें होते हैं? तो संसद है। केंद्र के लिए क्या है? संसद है। केंद्र के लिए क्या है? तो संसद है ना। तो संसद का कितना सदन है? तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें आपको देखना होगा, इसमें देखिए आपके क्वेश्चन तैयार होगा कि संसद का कितना अंग है? तो 2 अंग है ना। तो कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा है ना। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। कितना वर्ष के? 6 वर्ष के लिए। और ये 5 वर्ष के लिए होता है ना। आप जानते होंगे ये राज्यसभा है जो ये कभी भी सदस्य भंग नहीं होता है ना। कभी ये भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा भंग किया जा सकता है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग है, लोकसभा और राज्यसभा है ना। उसी तरह से राज्य में है विधानमंडल है ना। विधानमंडल है ना। इसमें क्या हो जाएगा? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। कितना दिन का होता है? तो 5 साल के लिए होता है। और विधान परिषद को होता है वो 6 साल के लिए होता है। कितने दिन के लिए? 6 साल के लिए। तो देखिए आपको इससे कंप्लीट हो गया कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल के लिए होता है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है ना। ये तो आपका विधायिका हो गया। अब हम लोग देखेंगे कार्यपालिका में, है ना। तो कार्यपालिका में जिस तरह से हम लोग विधायिका में देखे थे केंद्र और राज्य में, उसी प्रकार कार्यपालिका किस तरह से कार्य करती है ना। तो कार्य कैसे करेगा? सेंट्रल में यानी केंद्र में और स्टेट यानी राज्य में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे केंद्र में जो कार्य करने का तरीका वो क्या है। तो केंद्र में कार्य करने का तरीका है, एक राष्ट्रपति रहेगा और एक उपराष्ट्रपति रहेगा और एक प्रधानमंत्री रहेगा, है ना। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भारत में? तो राष्ट्रपति का भी कितना होता है? 5 साल के लिए। और उपराष्ट्रपति के लिए भी 5 साल के लिए, है ना। और लोकसभा के सदस्यों का जो मेन होता है हेड, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। वो सभी सदस्यों के द्वारा जो मेन रहते हैं वो चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल कितना दिन होता है? 5 साल का होता है ना। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कार्यपालिका में, राज्य में। तो राज्य में क्या होगा, है ना। तो जैसे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में, उसी तरह से वहां क्या जाते हैं स्टेट में। तो स्टेट में हो गया, क्या हो गए? राज्यपाल हो गए, है ना। राज्यपाल हो गए और मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री। और उसके बाद मंत्री परिषद हो गए, है ना। क्या हो गए? मंत्री परिषद हो गए। उसी तरह से हम लोग देखेंगे शासन के तीसरा अंग में न्यायपालिका में, है ना। तो न्यायपालिका में सेंट्रल के लिए क्या हो गया? सेंट्रल के लिए सर्वोच्च न्यायालय हो गया। सेंट्रल के क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय हुआ। या कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी एक राष्ट्र में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी, है ना। किसी भी राष्ट्र में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी, है ना। और ये तो केंद्र के लिए हो गया, है ना। किसी भी देश में एक होता है, कौन एक होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, है ना। और राज्य के लिए कौन होगा? तो उच्च न्यायालय होगा, है ना। हाई कोर्ट होगा। राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। और डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या होगा? तो जिला सत्र न्यायालय होगा। क्या होगा? जिला सत्र न्यायालय। यानी कहने का मतलब कि अगर जिला सत्र न्यायालय से आपको न्याय नहीं मिलता है तो कहां जाइएगा? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिले तो कहां जाना पड़ेगा आपको? सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। इस तरह से आप लोग देखिए, आपको शासन के 3 अंग, और क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।